नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, ट्विटर पर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि कई सारे जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं उनके द्वारा फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर ट्वीट किया गया। स्पेसिफिकली आपको याद होगा, जो ग्रेटा थनबर्ग हैं उन्होंने एक टूल किट को यहां पर ट्वीट किया था। इसी को लेकर रिसेंटली दिल्ली पुलिस के द्वारा क्लेम किया गया है कि ये जो टूल किट है, ये जो ट्वीट है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो पीजीएफ एक फाउंडेशन है, इसका नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, इसके ऊपर आरोप लगता है कि ये एक प्रो खालिस्तानी ग्रुप है, फाउंडेशन है, एनजीओ है। इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को बनाने की कोशिश की गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीजीएफ है क्या एग्जैक्टली, इसके फाउंडर कौन है, यहां पर इनका मेन मकसद क्या है, दिल्ली पुलिस का इसके ऊपर क्या कहना है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। ये आपको पता होगा, जो स्वीडिश एनवायरमेंटलिस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, इनके ट्वीट को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। आपने देखा होगा कि सबसे पहले उन्होंने यहां पर ट्वीट किया था, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, और इसके साथ एक टूल किट का भी यहां पर उन्होंने ट्वीट किया था इसी ट्वीट के नीचे। तो यहां पर क्या हुआ, बाद में चलकर ये ट्वीट को हटा दिया गया। उनका कहना था कि इसके अंदर जो डेट है वो पुराना था और एक नया टूल किट यहां पर जो है फिर से ट्वीट किया गया। लेकिन इन सभी को लेकर यहां पर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी और बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके इन्वेस्टिगेशन में कि ये जो टूल किट है, ये जो ट्वीट है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कनाडा बेस्ड आउटफिट है जिसका नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, PJF, ये काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है और ये पूरा फोकस में आ गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ग्रेटा थनबर्ग ने ये जो ट्वीट किया था, ये जो टूल किट को ट्वीट किया था, ये टूल किट को बनाने वाला जो ग्रुप है वो PJF ही है और इसके ऊपर आरोप लगता है कि ये एक प्रो खालिस्तानी आउटफिट है। खालिस्तानी जब मैं कहता हूं दोस्तों, आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं उनका ये मानना है कि जो एक अलग से प्रांत होना चाहिए, जो पंजाब है एक अलग से उनका देश होना चाहिए, ऐसा उनका मानना होता है जो खालिस्तानी आउटफिट होते हैं। सो यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है ये एग्जैक्टली है क्या, ये फॉर्म कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं, 11 महीने पुराना ही ये ऑर्गेनाइजेशन है, 11th मंथ ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको मार्च 2020 पिछले साल ही इसको बनाया गया था और इसके जो को फाउंडर हैं उनका नाम है धलीवाल। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, धलीवाल का जो नाम है वो काफी ज्यादा सामने आ रहा है और इनके वेबसाइट पर बताया गया कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, तो यहां पर धलीवाल ने खुद ही यहां पर बताया कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस फैलाना है, डायलॉग यहां पर स्थापित करना है ताकि ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस के जो इश्यूज हैं वो हम साउथ एशियन डायस्पोरा के साथ शेयर कर सकें। अब देखिएगा, साउथ एशियन डायस्पोरा में जो पूरा सार्क देश है, एक तरह से आप कह सकते हो पाकिस्तान, भारत, मतलब ये जो साउथ एशिया के जितने देश आते हैं उनके साथ जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, सोशल जस्टिस के इश्यूज हैं, वो यहां पर हम डिस्कस कर सकें और उनको न्याय दिला सकें, ऐसा यहां पर धलीवाल का कहना है कि ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इनफैक्ट अगर आप इनके वेबसाइट पर जाओगे, ये जो PGF का वेबसाइट है, वहां पर लिखा हुआ है कि हम यहां पर जो कंटेंट है उसको डेवलप करते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, यहां पर जिस तरह से इनइक्वालिटीज हैं, जो बायसेस हैं, उसको हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, ऐसा यहां पर उनके वेबसाइट पर लिखा हुआ है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि हम एक सेफ प्लेस जो है प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस हैं उसको और बेहतर तरीके से किया जा सके। और उनका जो गोल है, उनके वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद से यहां पर कुछ भी नहीं बता रहा हूं, जो यहां पर उनके वेबसाइट और जो उनके द्वारा बोला गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर उन्होंने ये भी बोला अपने वेबसाइट पर कि जो हमारा मेन गोल है ये वो है कि टू एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड मोबिलाइज कैनेडियंस टू अचीव एंड प्रोटेक्ट इक्वल राइट्स। उनका बेसिकली ये कहना है कि कनाडा के अंदर जो लोग हैं जो इसका समर्थन देते हैं उनको हम एक तरह से और एजुकेट करें, उनका एक तरह से समूह बनाएं और उनको मोबिलाइज करें ताकि यहां पर जो इक्वल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन मिल सके इन ऑल एस्पेक्ट, जैसे सोसाइटल एस्पेक्ट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक लाइफ हो गया। और करंटली यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर। इनफैक्ट उनके द्वारा भी ये डिनाई नहीं किया गया है कि टूल किट उन्होंने नहीं बनाया है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो फार्मर्स प्रोटेस्ट का जो पूरा हैशटैग है उन सभी के अंदर आप देखोगे तो PGF जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी
काफी हद तक इसके अंदर एक्टिव रही है। और यहां पर उनके द्वारा बोला जा रहा है कि भारत के द्वारा जिस तरह से फार्मर्स के प्रति ऑप्रेसिव पॉलिसीज हैं वो जो अपनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम यहां पर अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं, ऐसा यहां पर उनके वेबसाइट पर बताया गया है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, जैसे ही यहां पर दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया कि पीजीएफ इसके सामने है तो बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उनसे जवाब मांगने लग गए। तो यहां पर पीजीएफ ने क्या किया कि एक लेटर इशू कर दिया। उस लेटर में देखिए वहां पर उन्होंने क्या लिखा है, दैट वी आर रेडिकल एडवोकेट्स फॉर लव, वी एडवोकेट फॉर फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो बार बार फ्रीडम, डिग्निटी, लव इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रोइंग अप इन अ डेमोक्रेसी, उनका कहना है कि हम जिस तरह से डेमोक्रेसी में ग्रो हुए हैं, हमारा कहना है कि यहां पर डिसेंट के लिए काफी अच्छा स्पेस होना चाहिए। भारत की अगर हम बात करें तो 180 देशों में 142nd नंबर आता है प्रेस फ्रीडम में, और इसी की वजह से यहां पर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है भारत के अंदर उसको सप्रेस किया जाता है। ऐसा उन्होंने पीजीएफ ने क्या किया, लेटर में यहां पर लिख दिया। अब यहां पर सवाल आता है कि इनका एक्टिविटीज है क्या क्या। तो देखिएगा, अगर यहां पर बताया गया कि इनका जो आउटफिट है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पर। जो फिजिकल प्रेजेंस है उसमें आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देखोगे, लेकिन जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो आप पीजीएफ का काफी हद तक देख सकते हो। जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर ये एक्टिव रहते हैं। यहां पर जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उसको लेकर बार बार सवाल उठाया जाता है। इनफैक्ट अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट की हम बात करें तो उन्होंने अलग से एक वेबसाइट भी क्रिएट किया है जिसका नाम है askindiawhy.com, askindiawhy.com। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। उन्होंने यहां पर क्वेश्चंस पूछा है, व्हाई इज इंडिया किलिंग इट्स फार्मर, क्यों भारत जो है अपने किसानों को मार रहा है। व्हाई इज इंडिया किलिंग इट्स माइनॉरिटीज, क्यों यहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनकी मृत्यु हो रही है। व्हाई इज इंडिया किलिंग इट्स ओन डेमोक्रेसी। इस तरह के यहां पर जो सवाल हैं वो आपको उनके वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सभी चीज के बीच आपको पता होना चाहिए, यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या उनका कुछ संबंध है खालिस्तानी एजेंडा को लेकर। मतलब कि क्या भारत से वो पंजाब को सेपरेट एक तरह का प्रांत या देश देखना चाहते हैं, मतलब क्या उनकी सोच है इसको लेकर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो धलेवाल हैं उन्होंने बोला है कि वी हैव नो खालिस्तानी एजेंडा। उनका ऐसा कहना है, व्हाट वी प्रमोट इज डायलॉग एंड फ्री स्पीच। बस हम क्या करते हैं, एक तरह का स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि जिसका जो भी थॉट है, चाहे वो खालिस्तानी थॉट हो, चाहे वो एकदम एक्सट्रीम नेशनलिज्म का थॉट हो, कुछ भी हो, हम एक तरह का स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि यहां पर डायलॉग और फ्री स्पीच जैसे माध्यम जो हैं वो क्रिएट हो सके। ऐसा इनका कहना है कि हमारा खालिस्तानी एजेंडा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस है उनके भी बयान मैं आपको सुनाता हूं। दिल्ली पुलिस का यहां पर यह कहना है कि इट इज अ प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन। वो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पीजीएफ वो पूरी तरह से खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है। और यहां पर दिल्ली पुलिस ने सबूत भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया में अगर आप देखोगे उनके प्लेटफॉर्म पर तो 17 सितंबर का यहां पर एक स्पीच है धलीवाल का। उस स्पीच के अंदर यहां पर धलीवाल ने क्या कहा है, आई एम खालिस्तानी, यू माइट नॉट नो अबाउट मी बिकॉज जो खालिस्तानी है वो खालिस्तान जो है वो एक तरह का आइडिया है, यहां पर हम उसको लेकर जीते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, ये एक तरह का मूवमेंट है काफी बड़ा और मैं एक खालिस्तानी हूं। ऐसा यहां पर दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया है कि उनके सोशल मीडिया पर ये बातें कही गई हैं। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने एक और सोर्स भी प्रोवाइड किया है कि जो 26 जनवरी का पूरा वायलेंस हुआ था उसमें अगर आप देखोगे तो कनाडा में भी यहां पर एक स्पीच दिया गया था धलीवाल के द्वारा। तो धलीवाल ने यहां पर अपने स्पीच में 26 जनवरी को यह कहा, इफ द फार्म बिल्स गेट रिपेल्ड टुमारो। यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर फार्म बिल्स को सरकार वापस भी ले लेती है, हटा लेती है, तो ये अभी हमारी जीत नहीं होगी, ये तो बस एक शुरुआत है, इट डज नॉट एंड देयर। ऐसा यहां पर उन्होंने अपने स्पीच में बोला। इफ एनीबडी टेल्स यू दैट दिस बैटल इज गोइंग टू एंड, ये एक तरह से गलत होगा। हमारी जो विचारधारा है वो कोई पंजाब से अलग नहीं है। अगर आपको ये लोग कहते हैं कि यू आर सेपरेटेड फ्रॉम खालिस्तान मूवमेंट, यू आर नॉट। तो ये जो पर्टिकुलर जो लाइंस हैं बेसिकली दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया है कि ये क्लियर तौर पर दिखाती हैं कि जो धलीवाल है और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है पीजीएफ वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खालिस्तानी एजेंडा को सपोर्ट करता है। लेकिन जब उनसे पूछा गया, जो पीजीएफ है उनसे पूछा गया कि जिस तरह से एसएफजे, मैं आपको बता दूं एक और ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, वो कई बार क्या कर चुके हैं, रेफरेंडम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं इंग्लैंड के अंदर, यूएस के अंदर। रेफरेंडम किस चीज के लिए, कि पंजाब को भारत से अलग हो जाना चाहिए। तो यहां पर उनसे पूछा गया कि क्या आप भी ये जो रेफरेंडम वाला एजेंडा है क्या आप उसको सपोर्ट करते हो। तो धलीवाल ने अभी के लिए बोला है कि नहीं, यहां पर हम इस तरह की किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगेन यहां पर सवाल आता है कि फिर उन्होंने यहां पर खालिस्तानी अपने आप को क्यों बोला। तो ऐसा उन्होंने ये कहा कि मैंने इसलिए जानबूझकर बोला कि जिस तरह से कनाडा के अंदर जो सिख हैं उनको पूरी तरह से एज
अ टेररिस्ट की तरह मलाइन किया जा रहा है, देखा जा रहा है। इसीलिए मेरा जो एक्सप्रेशन था वो सॉलिडारिटी की तरफ था और इसीलिए मैंने ये बयान यहां पर दिया था। तो बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो कि एक तरफ जो आपका ये फाउंडेशन है पीजेएफ और दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस है, उन दोनों के यहां पर अलग अलग आपको चीजें देखने को मिल रही होंगी। दिल्ली पुलिस का क्लियर तौर पर यहां पर कहना है कि जो फाउंडेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहां पर खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है और ये सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो धलीवाल है, उनका ये कहना है कि हम एक तरह का फ्री स्पीच प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो जिस भी तरह से हो। इसके अलावा लास्ट में एक और चीज हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली धलीवाल है कहां से। तो ये इनका जन्म और ये बड़े हुए थे कनाडा के अंदर ही। ये एल्यूमिनाई रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली, आगे चलकर वो सिलिकॉन वैली भी गए थे। वहां पर ही ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड वैनाकुवर इंटरनेशनल भांगड़ा सेलिब्रेशन सोसाइटी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कनाडा के अंदर ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो कैनेडियन पार्लियामेंट है, आपने अक्सर इनका नाम सुना होगा, जगमीत सिंह धलीवाल, उनसे ये काफी ज्यादा क्लोज हैं। उन्होंने यहां पर एक स्लोगन भी दिया है, लव एंड करेज करके। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेट्स सी कि अब क्या होता है, क्योंकि रिसेंटली यहां पर एक और खबर आई थी कि यहां पर बताया जा रहा था जो भारत है वो कनाडा से असिस्टेंस ले सकता है टूल किट के प्रोब को लेकर। और फाइनली यहां पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इसके पीछे पीजीएफ का ही हाथ है। लेट्स सी कि क्या इसके ऊपर कुछ एक्शंस होता है, क्योंकि ये कनाडा बेस्ड है और आपको पता होगा कि कनाडा के अंदर चीजें काफी ज्यादा लिबरल हैं। तो आई होप कि इस पूरे वीडियो में के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि जो दिल्ली पुलिस का कहना है पीजीएफ को लेकर, ये पीजीएफ एग्जैक्टली है क्या, पीजीएफ का क्या बयान है, दिल्ली पुलिस का क्या बयान है, वो सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया। जाने से पहले, क्योंकि हम कनाडा की बात कर रहे हैं, तो आपके यूपीएससी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारी चीजें हमने अलग अलग देशों से बोरो की हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सी चीज हमने कनाडा से बोरो नहीं की है। मतलब कि 3 चीज यहां से बोरो किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक चीज ऐसा है जो नहीं किया हुआ है, वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।